जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने जब से 9 अक्टूबर को एक रैली करने का, महारैली करने का उन्होंने ऐलान किया है, उसके बाद से ही बहुजन समाज के और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में बड़ा ही उत्साह है। बहुत से समर्थक जो हैं अपने पास से पैसे लगा करके लखनऊ पहुंचने के लिए बसें बुक कर रहे हैं, गाड़ियां बुक कर रहे हैं। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने अपनी बैठक में कहा था कि आज तक हमारी रैली का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया है, इस बार हम अपनी रैली का ही रिकॉर्ड तोड़ें, ऐसे भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। इसके बाद से ही काफ़ी संख्या में लोग सुनने में आ रहा है कि आने की, अपने पैसे से लगा करके आने की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह वॉल पेंटिंग की जा रही है और बसपा के जो पदाधिकारी हैं बूथ स्तर पर यानी विधानसभा स्तर पर बैठ के ले रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि 9 तारीख को 9 अक्टूबर को होने वाली बहुजन समाज पार्टी के रैली में अधिक से अधिक पहुँचे, यह आह्वान कर रहे हैं। यह सुनकर बहुजन समाज के लोग ज़्यादा उत्साहित हैं और वह लखनऊ पहुंचने को 9 तारीख को बेताब हैं और ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 9 तारीख को खुद अपना रैली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। मानवर कांसीराम स्मारक की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है और जो मरम्मत का कार्य था वह लगभग पूरा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता समय समय पर वहां स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। बसपा के बड़े पदाधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी कांसीराम स्मारक का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि पूरी व्यवस्था 3 मंडलों को सौंपी गई है और वह है अयोध्या, लखनऊ और कानपुर के। ये तीनों मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो पहले 8 तारीख को ही यहाँ आ जाएंगे और सारी व्यवस्था को वह संभाल लेंगे। इसके साथ साथ वीवीएफ के जवानों को भी, पूरे यूपी के सभी जवानों को बुलाया गया है और कार्यकर्ता एक दिन पहुँचे, उनके रहने की व्यवस्था करना है। इसलिए वीवीएफ के जवान भी बड़ी मात्रा में वहाँ आ रहे हैं यूपी भर के और वह पूरी सिक्योरिटी को देखेंगे। और विश्वनाथ पाल अयोध्या में बैठक ले रहे हैं और उसमें वह क्या कह रहे हैं, इसको आप सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को कि माननीय बहन जी ने वो 9 अक्टूबर का दिन चुना है कि जिस दिन आप अपनी ताकत को, विरोधियों को और सत्ता पक्ष को दिखा करके ये हासिल कर सकते हो कि आने वाले समय हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 9 अक्टूबर हम सभी लोगों के लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हमारे सभी जिम्मेदार साथियों को कबूल करना चाहिए। अभी माननीय बहन जी ने 27 तारीख को एक मीटिंग लखनऊ में बुलाने का काम किया। उस मीटिंग में तमाम हमारे जिम्मेदार साथी थे, लेकिन सभी साथी नहीं जा पाए। माननीय बहन जी ने कहा इस मेरे संदेश को जाकर के विधानसभा और जो जिम्मेदार साथी उन तक पहुंचाओ। तो आज माननीय बहन जी के संदेश को लेकर के मैं आया हूं। माननीय वंशी साहब आए हैं। माननीय बहन जी ने उस दिन कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैली होती है, कार्यक्रम होता है, तो उस रैली को कोई दूसरा नहीं कभी पिछाड़ पाया है, हम बहुजन समाज के लोग ही उसको पिछाड़ते हैं। सही है कि गलत? यानी बहन जी का कहना था कि अब तक जितनी रैली बहुजन समाज की हुई है उन सारी रैलियों का रिकॉर्ड आप सबको तोड़ना है। कब? 9 अक्टूबर को। अब तक जो रैलियां हुई हैं, अगर अब तक जो रैलियां हुई हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, वो भी मानवर कांसीराम साहब के पूर्ण तिथि के मौके पर, तो हमें सभी जिम्मेदार साथियों को तैयारी भी करना पड़ेगा। माननीय बहन जी कह रही थी कि
कि उन मानवर कांशीराम साहब की हम पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके, पैदल चल करके, साइकिल चला करके, सूखी रोटी को खा करके, शमशान घाट से 5 रुपए का कोट खरीद करके पहन करके इन समाज को वोट का अधिकार बता करके, इनको जगा करके जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है, उन महापुरुष को पुष्प अर्पित करना है। 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस मनाना है, तो उसमें हमारे सभी साथियों को अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके यहां आना है, अपनी जेब का पैसा लगा करके आना है। अभी एक पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ हो जाएगी, तो हमने उनसे पूछा कि अभी कुछ दिन पहले कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, वहां कितनी भीड़ आई थी? कहीं वहां की तो कोई गिनती नहीं हो पाई। हमने कहा क्यों? कहीं वहां एक विचारधारा के लोग गए थे, कुंभ को मानने वाले लोग गए थे, तो कितने लोग मानने वाले थे इसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सका। तो हमने कहा यह जो मानवर कांशीराम साहब हैं उनकी भी एक विचारधारा है। मानवर कांशीराम साहब के भी करोड़ों करोड़ लोग अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो हम ये कैसे अंदाजा बता दें कि उनकी विचारधारा के लोग कितने हैं, कितनी बड़ी संख्या में आएंगे? ये तो आप उसी दिन आ जाना 9 अक्टूबर को, अगर कर पाना तो गिनती कर लेना, वरना किसी गिनती करने की बस की बात नहीं है।